सुबह दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। काफ़ी लंबे समय बाद हो रही है मुलाकात आप लोगों से। हाँ, तो नीट 2024 गाइस ओवर हो चुका है, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही भयानक आया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार ऐसा रिज़ल्ट आएगा। खैर, जो भी है, अब जो भी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, बच्चों ने नकल करी है, जो भी किया है, अब उसका फैसला तो कोर्ट्स के हाथों में, जो भी होना उसका आगे होगा। फ़िलहाल के लिए हमें अब क्या करना है, अब हमें नीट 2025 के लिए तैयारी करनी है। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अब नीट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा रिज़ल्ट आएगा तो एडमिशन किसी को मिलेगा। लेकिन हार मत मानो गाइस, आई होप कि अगले साल फेयर एग्ज़ाम हो और अच्छा रिजल्ट आए। तो हाँ, नीट 2025 के लिए हम करने वाले हैं स्टार्ट एक सीरीज़, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 सॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एनसीईआरटी सॉल्व करना। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी आप सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे, साथ में आपका कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो हम करने वाले हैं जो एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके क्वेश्चन सॉल्व। तो एनसीईआरटी में मैंने देखा कि एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, तो वो आपको हम सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2.6। जी हाँ, ये क्वेश्चन करने वाले हैं हम सॉल्व। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमारे पास जो है 1 ग्राम मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? Na2CO3 का और NaHCO3 का, जिसमें हमको बोला हुआ है कि वो इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब इन दोनों के जो मोल्स होंगे 1 ग्राम में वो इक्वल होंगे, इसके भी मोल्स जितने होंगे उतने इसके मोल्स भी होंगे। ठीक है, अब इस मिक्सचर में हमको क्या डालना है? इसमें हमको डालना है HCl, और HCl की कंसंट्रेशन हमको दे रखी है, कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। ठीक है, तो हमसे पूछा हाउ मैनी ml, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है कि कितने मिलीलीटर HCl रिक्वायर्ड होगा इस कंसंट्रेशन वाला, जो कि रिएक्ट हो जाए 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 NaHCO3 से। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो निकालते हैं अपनी कॉपी, और अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर 12th क्लास में गए हैं अभी अभी, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करें ये क्वेश्चंस। खासकर ड्रॉपर स्टूडेंट को तो ज़रूर करना चाहिए, उनसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है ये 2.6 क्वेश्चन है। तो हमको दिया क्या हुआ है? हमको दिया हुआ है Na2CO3 प्लस NaHCO3, इसका मिक्सचर दिया है, जिसका अमाउंट है 1 ग्राम। ठीक है, इसका मिक्सचर है, अमाउंट है 1 ग्राम, और ये जो है ये इक्विमोलर है। कैसा है ये? इक्विमोलर, मतलब जितने मोल Na2CO3 के होंगे उतने ही मोल NaHCO3 के होंगे, इसी को बोलेंगे इक्विमोलर। अब इसके साथ हमको रिएक्ट कराना है, किसको? HCl को रिएक्ट कराना है, और HCl की हमको कंसंट्रेशन दे रखी है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भैया, ये HCl से रिएक्ट करेंगे दोनों बेसेस हैं, ये भी बेस है, ये भी बेस है। ठीक है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? चलो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। तो Na2CO3 अगर रिएक्ट करेगा HCl से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या होगा? सभी को पता है, 10th क्लास के बच्चों को भी पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनेगा यहाँ पे? यहाँ बनेगा NaCl, साथ में वाटर निकलेगा, और यहाँ पे एक चीज़ और होगी, क्योंकि CO3 है तो CO2 गैस भी निकलेगी। चलो अब देखते हैं क्या ये बैलेंस रिएक्शन है। तो 2 सोडियम है भैया, 2 लगा लो, यहाँ पे 2 Cl हो गए तो इसके आगे भी 2 लगा लो भैया। अब देखो ये बैलेंस हो गया अच्छे तरीके से, चाहो तो चेक कर लेना। चलो, तो दूसरी रिएक्शन किसके साथ होगी? अब HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा और इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, तो इसके साथ लिख लेते हैं NaHCO3। इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वही होगा फिर से, यानी कि हमारे पास सॉल्ट तैयार होगा और पानी निकलेगा और CO2 गैस बनेगी। अब ये रिएक्शन देख लो आप, पहले से ही बैलेंस है। रिएक्शन हमने क्यों लिखी है? रिएक्शन हमने लिखी है स्टोइकियोमेट्री के लिए। हाँ, तो हमको पता लग रहा है कि 1 मोल Na2CO3 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और 1 मोल NaHCO3 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है HCl का वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा, और मुझे दे रखी है कंसंट्रेशन। देखो हमको दे रखी है मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यहाँ पे डिवाइड वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, जो कि लीटर्स में होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मुझे वॉल्यूम निकालना है, मतलब ये निकालना है मुझे। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, जो कि लीटर्स में आएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl और डिवाइड बाय मोलैरिटी। अब मोलैरिटी हमको गिवन है, ठीक है, मोलैरिटी तो दे रखी है भाई। हमको फाइंड करने पड़ेंगे HCl के मोल्स, कितने मोल्स हैं HCl के, और HCl के मोल्स कैसे फाइंड करोगे? HCl के मोल्स फाइंड करने के लिए आपको Na2CO3 और NaHCO3 के मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे।
ताकि हम स्टोइकियोमेट्री से आइडिया लगाएंगे कि कितना HCl रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, फिलहाल हमको निकालना है Na2CO3 और NaHCO3 के नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है कि इन दोनों का जो अमाउंट है वो है 1 ग्राम, ठीक है, और ये इक्विमोलर है। चलो, तो यहीं से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको चाहिए मास और मोलर मास। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों का मास दे रखा है 1 ग्राम मिक्स करके। तो मैं मान लेता हूँ किसी एक का मास x ग्राम, तो मैंने कहा लेट Na2CO3, इसका मास हम मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं हम x ग्राम, ठीक है। देयरफॉर NaHCO3, इसका मास कितना हो जाएगा भाई, दोनों का मास 1 ग्राम है, इसको x मान लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। इसका मास हो गया x ग्राम, इसका माइनस हो गया 1 माइनस x ग्राम। अब निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए मोलर मास भी निकालना पड़ेगा पहले, तो निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ NaHCO3, इसका मोलर मास निकालते हैं, और Na2CO3 का, पहले Na2 का निकाल लेते हैं, Na2CO3 का मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 सोडियम यानी कि 2 × 23 प्लस 1 कार्बन 12 प्लस 3 ऑक्सीजन, तो 3 × 16, तो ये हो गया 46 जमा 12 जमा 48, कितना हो गया भाई ये 46 और 2 48 और 10 58, और ये कितना हो गया 40 और ये 6, तो 106 ग्राम आ गया इसका मोलर मास। ऐसे ही मोलर मास निकाल लो भाई किसका, अरे मैं तो स्क्रीन में देख ही नहीं रहा, चलो देख लिया फिलहाल। मोलर मास ऑफ NaHCO3, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा भाई, तो 23 जमा 1 जमा 12 जमा 3 ऑक्सीजन यानी कि 48, तो 23 और 1 24, 24 25 26 36, 36 और 48 कितना हो गया 84 ग्राम। चलो, इन दोनों का हमने मोलर मास भी निकाल लिया, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास हमने इसका माना है x ग्राम, इसका मोलर मास है 106 ग्राम। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम किसके, NaHCO3 के, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, इसका मास कितना है 1 माइनस x ग्राम, इसका मोलर मास कितना है 84 ग्राम। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, ये और ये। अब हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि दोनों इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके भी होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम। चलो भाई इक्वेट करते हैं। तो Na2CO3 के मोल्स थे हमारे पास x अपॉन में 106, और NaHCO3 के मोल्स थे 1 माइनस x अपॉन में 84, ठीक है। तो यहाँ से x निकल जाएगा भाई हमारा, तो ये हो जाएगा 84x इक्वल्स टू 106 माइनस 106x, ठीक है, ये निकाल दिया हमने। तो इस तरफ जाएगा तो ये 190x बराबर 106, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 106/190। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था, इसका आंसर आता है ऑलमोस्ट 0.55, ठीक है। तो x जो था वो था किसका मास, Na2CO3 का मास था, जो कि आ रहा है 0.55 ग्राम। तो आप बता दो फटाफट से NaHCO3 इसका मास कितना हो जाएगा भाई। तो दोनों का मास मिला के 1 ग्राम था, ठीक है। इसका मास आ गया 0.55 ग्राम, तो उसका मास कितना होगा 1 माइनस 0.55 ग्राम बराबर 0.45 ग्राम। तो NaHCO3 Na2CO3 का मास हमने निकाल लिया है। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं फटाफट से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, तो मास अपॉन में मोलर मास, इसका मास आया था 0.55, मोलर मास था 106 ग्राम। इसको दोस्तों जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर ऑलमोस्ट आता है हमारे पास 0.005, इतना आएगा इसका आंसर। तो Na2CO3 के मोल्स हैं 0.005। अब ज़रा कोई होशियार बच्चा मेरे को बता दो कि NaHCO3 के मोल्स कितने होंगे। इसके मोल्स अगर इतने आए हैं तो इसके कितने होंगे। क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ इक्विमोलर हैं, इक्विमोलर यानी इसके मोल भी इतने ही होंगे। फिर भी तसल्ली ना मिले तो कैलकुलेट कर लेना, 0.45 को डिवाइड कर देना 84 से, आपको मिलेगा 0.005 मोल्स। तो दोनों के मोल्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम लौटेंगे स्टोइकियोमेट्री की तरफ। आइए स्टोइकियोमेट्री रीड करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री हमसे क्या बोलती है, तो स्टोइकियोमेट्री हमसे बोलती है कि इसके जितने मोल्स होंगे उसके डबल मोल्स इसके लगेंगे, और इसके जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स इसके भी लगेंगे। इसका अगर 1 मोल है तो इसके 2 मोल्स रिक्वायर्ड है, इसका अगर 1 मोल है तो इसका 1 ही मोल रिक्वायर्ड है। अब Na2CO3 के हैं 0.5005 मोल्स,
तो इसके कितने मोल्स लगेंगे, इसके लगेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके हैं 0.005 मोल्स, इसके कितने मोल्स लगेंगे, इतने ही लगेंगे। आइए, तो मुझे पता लग गया कि HCl के कितने मोल्स हमको रिक्वायर्ड हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बराबर, तो डबल 2 इंटू 0.005 प्लस 0.005, तो ये निकालेंगे हम, कितना आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 10, 1 2 3, ओ सॉरी, हाँ, तो ये आ गया हमारे पास प्लस में 0.005, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 0.015, ठीक है, सही जोड़ा मैंने, 0.015, ठीक है, इतना ही आएगा, यहाँ कर लो यार साइड में, 0.10, 0.005, तो 510.0, ठीक है। तो इतने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे भाई HCl के। अब मोल्स आ गए, फटाफट से वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम था हमारे पास, क्या था वॉल्यूम, वॉल्यूम का मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम था नंबर ऑफ मोल्स 0.015 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दी थी भाई इसकी, हाँ 0.1 दी थी मोलैरिटी, ये आ गया। तो ये वॉल्यूम आएगा लीटर्स में, तो लीटर से ml में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना भाई 1000 से। तो इसको गाइज आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा वॉल्यूम इन ml। इसको यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, तो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई 10, नीचे आएगा मल्टीप्लाई 1 2 3, 1000 से 1000 कट जाएगा और ये हो जाएगा 150, अच्छा एक 10 भी है, तो 150 ml इसका आंसर हमने निकाल दिया 150 ml, बहुत ही शानदार तरीके से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यार, दिमाग लगाने वाला था थोड़ा, कैसे सॉल्व करोगे। इस तरह के और क्वेश्चन भी हैं NCERT में बहुत सारे। ये तो एक कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन था, इसके आगे हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है, फिर हमारे पास रॉल्ट लॉ का क्वेश्चन है, फिर हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है, आइडियल नॉन आइडियल एजियोट्रॉप के क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन हम करेंगे अच्छी तरह से सॉल्व। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ इस NCERT वाली सीरीज़ में, जिससे आपके कंसेप्ट और ही मजबूत होंगे। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व। तब तक के लिए बाय, तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट।